पर क्यों नहीं किया? वो कहता है सर लाइट नहीं आ रही थी, बोलते मोमबत्ती जला लेते। वो कहते सर माचिस नहीं थी, बोले माचिस क्यों नहीं थी? बोले क्योंकि वो पूजा घर में थी, बोले वहाँ से ले आते। बोला सर नहाया नहीं था, बोले नहाए क्यों नहीं थे? बोले पानी नहीं था, बोले पानी क्यों नहीं था? बोले बताया तो था कि लाइट नहीं आ रही थी, मोटर कैसे चलती? तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। यहाँ पे बल्ली शहर में हूँ, यहाँ पर लोग योग कर रहे थे, मैंने आपको दिखाया अभी। तमाम यहाँ पे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कल मोदी जी को आप क्या बधाई देना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। उन्होंने हमारे योगा को इतना किया हुआ है, तो बट नेचुरल कि हम लोग बहुत खुश हैं। वी ऑल आर वेरी हैप्पी। अगर देखा जाए तो योगा बाबा रामदेव जी के बाद में योगी जी की ही देन, इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी की देन है। और 21 जून को हमारा जो योग दिवस आ रहा है, पूरी दुनिया इस पर योग करेगी। ये मोदी की ही ताकत है जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी है, हिंदुस्तान का नाम हुआ, हिंदुस्तान का आदमी का फेथ इतना ज़्यादा बढ़ा है यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में और गल्फ कंट्री में, सभी में। ये मोदी जी थे जो 2014 में सरकार में आती जैसे प्रधानमंत्री बने थे, और इंटरनेशनल स्तर पर उन्होंने 21 जून को योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित करवा दिया था। क्या कहेंगे, क्या एक्सपेक्ट है? ये तो इंसान बन गए साहब। क्या पूछ रहे? इस मोदी जब नई मोदी सरकार बनी है, तीसरी बार मोदी ने शपथ ली है, क्या कहेंगे? यही चाहेंगे हम कि उनके लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत हम लोगों की तरफ से, और वो इसी तरीके से हमारे देश को जब तक अपने प्रतिनिधित्व के साथ हमारे देश को हमेशा आगे बढ़ाएं, बस यही हम अपनी कामना करते हैं और उनको लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस सरकार में क्या आप चाहेंगे कि क्या और हो? निरंतर वो जो भी कार्य कर रहे हैं और देश के हित के लिए कर रहे हैं, और जिस हिसाब से इस बार सरकार बनी हुई है, निरंतर ऐसे कार्य करते रहेंगे जो देश के हित के लिए। मुझे आपको लगता है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ और करना चाहिए बेहतर? हाँ, मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास में जो मिडिल क्लास में प्रॉब्लम्स आ रही है, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी और टैक्स रिबेट देना चाहिए उनको, क्योंकि मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है वो मिडिल क्लास पिस रहा है। और जीएसटी के रूल्स थोड़ा और आसान करने चाहिए, जिससे कि मिडिल क्लास। आप व्यापारी हो? मैं व्यापारी नहीं, अकाउंट्स का काम देखता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि मिडिल क्लास का आदमी इतना परेशान है बिजनेस को लेके, उसकी इतनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, उसको कम किया जाए और इजी किया जाए उसको। और अननेसेसरी का हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा है जीएसटी में। आपका टैक्स जमा है, उसके बाद भी अगर वकील की गड़बड़ी के से रिटर्न सबमिट नहीं हुआ तो टैक्स आगे आपका नहीं क्रेडिट होगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसी चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। हाँ, जीएसटी अब जैसे खाने पीने की वस्तुएं, कुछ दूध पे जीएसटी लगा, कुछ फ्री करना चाहिए, कुछ फ्री करना। महिला होने के नाते आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या इस गवर्नमेंट में और होना चाहिए महिलाओं के लिए? नहीं, मुझे तो कोई भी शिकायत नहीं है। मैं तो हाउसवाइफ हूँ और मैं तो बीजेपी की बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ। हाँ, मैं ये कहूँगी अगर कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है भी तो उनकी वजह से ये नहीं करना चाहिए कि हम वोट किसी गलत इंसान को दे दें। मतलब अगर हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, कि अगर हमें कुछ शिकायत है भी तो उसकी वजह से हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमारी शिकायतों की वजह से हमारी शिकायतों का फ़ायदा कोई गलत इंसान उठा ले जाए। मतलब शिकायतें हो तो घर में निपटा लो, बाहर वाले को फ़ायदा नहीं होने दो। हाँ, ये आप कहना चाहते हैं। तो तमाम लोग की राय मैंने आप यहाँ पर ली है। वो मोदी जी शपथ ली है, लेकिन उनको कांटों का ताज है इस समय। जैसे वो जितने 2 पीरियड उन्होंने पूरे किए अपने हिसाब से, और काफ़ी ऊंचाइयों पर ले गए, जहां इंडिया में एक गोली भी नहीं बना पाते थे, आज हम जहाज और मिसाइलें बना रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं। और हर तरफ रोडों का इतना अच्छा इससे पहले कभी नहीं देखा जितना इन कार्यकाल में हुआ। यही बरेली से दिल्ली जाने में इतने झटके, इतने वो होते थे, आज इतना सुगम बना दिया उन्होंने कि आप 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे यहाँ से। पहली बार ऐसा होगा कि मोदी जी बैसाखियों पे चलेंगे। पूरा बहुमत नहीं मिला उनको, बीजेपी को जहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 340-50 सीटें मिलेंगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी, इस बार थोड़ा रह गया कम बहुमत उनका। 275 भी आ जाती तो भी थोड़ा बहुत दम रहता। अब चूँकि ये कोई भी कार्य करना चाहेंगे तो बैसाखी के सारे वो अपनी बैसाखी हटा लें, ये उस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते जैसा कि वो कर सकते थे अपने दम पे।
और मैं समझता हूँ ये हमारा सबका दुर्भाग्य है और हमारी सोच का, जो हमारे जैसे लोगों ने गद्दारी करी उनको वोट ना दे के सपोर्ट ऐसे लोगों को किया जो हत्यारे हैं, जिन्होंने राम सेवक को गोली चलाई, उन हत्यारों को इन्होंने वोट दिया। आपको बता दें ये संस्था है, आपके संस्था का नाम क्या है? भारतीय योग संस्था। भारतीय योग संस्थान है। ये गांधी उद्यान में रोज़ सुबह 6 बजे आपका योग करते हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप योग करते हैं। मोदी जी ने योग को बहुत बढ़ावा दिया है। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने योग की एक पहचान बनाई है। योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस भी उन्होंने चालू किया 15 मई के करीब। क्या कहेंगे? हाँ, ये मोदी जी ने योग के लिए जो एक क्रांति लाई है वो जन जन के मानस में एक अंकित हो गई है और इससे एक स्वस्थ भारत का ही निर्माण नहीं हो रहा है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इस सोच को डेवलप करा है। तो केवल इंडिया का ही नहीं, मतलब सारे देश को सोच रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष को यदि हम वोट नहीं दे रहे हैं तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। महिला होने के नाते आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस गवर्नमेंट से? महिला होने के नाते मैं यही चाहूँगी कि जो है ये एक तो एक महिला को सुरक्षा जो एक होती है मेन, कि महिला एक रात में 10 बजे 11 बजे तक नहीं जा पाती है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमें सुरक्षा दी है। महिला होने के नाते हम यही कहेंगे कि मोदी सरकार हमेशा बनी रहे और हम महिला होने के नाते ये भी कहेंगे कि मोदी सरकार में हम एक सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, और सरकारों के अपेक्षा हम इस सरकार में जितना सुरक्षित महसूस करते हैं, हम 10 बजे भी आ जा सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये एक गौरव करने वाली बात है इस सरकार के लिए। आप लोग योग करते हैं गांधी उद्यान में और तमाम यहाँ पे लोग चलता है योग शिविर। क्या एक्सपेक्ट करेंगे बरेली में और क्या होना चाहिए योग के बढ़ावा देने के लिए? मैं डॉक्टर AC सक्सेना भारतीय योग संस्थान से संबंध रखता हूँ। हालांकि हमारे योग में राजनीति का विषय नहीं है, अपितु ये ध्यान रखा जाता है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो सभी की। लेकिन जब देश रहेगा तभी हम लोग योग भी कर पाएंगे। तो योग के ही माध्यम से हमारे आदरणीय मोदी जी ने इस योग को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया। अब आने वाली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसलिए हम योगी जी का धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं ऐसे ही महापुरुष हमारे देश का संचालन करते रहें, तभी हम सब लोग सुरक्षित हैं। अब यूँ तो आप जो 2 टेन्योर आदरणीय मोदी जी के अभी पास हुए हैं, उसके बाद ये तीसरा उनको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन बहुत कश्मकश के बाद, बहुत खींचातान के बाद इस मुकाम तक मोदी जी पहुँचे हैं। और वास्तव में ये हमारे भारतवासियों की बहुत बड़ी भूल है, चूक है, बहुत बड़ी कमी है कि जो मोदी जी के कार्यकाल को वो नहीं देख पाए कि उन्होंने इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज मोदी जी ने विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत को दिया। मोदी जी ने ही सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे भारत देश को दिया। मोदी जी ने ही सबसे ऊंचा और सबसे लंबा पुल कश्मीर में बनाया, ये भारत जी को दिया। क्योंकि ये एक हमारा भारत का गौरव है, भारत को सम्मान उन्होंने दिया है कि विश्व में सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें, ऊंची इमारतें सब दी गई हैं। दूसरे जो नारी सम्मान की बात आई है, जो नारी को सम्मान दिया है मोदी जी ने, जो कि इज्जत घर के नाम से शौचालय का नाम उन्होंने इज्जत घर दिया है। आप सोचिए कि किसी गांव में या कहीं भी जब शादियों के बहू आती थी तो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि अरे घूंघट जो है लंबा करो, सर ढक के रखो। और इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब शौच के लिए जाती तो खुले में जाती थी वो। तो इस तरह से नारी सम्मान को उन्होंने जो है उसके विषय में सोचा, उसको नारी को सम्मान दिया है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग, जो भी कुछ हमसे त्रुटि हुई है हमारे भारत की जनता से, वह उनको एजुकेट करने की आवश्यकता है ताकि वो इस बात को समझ पाएँ। हमारे सैन्य को ले लें,
पहले जगह जगह सैन्य बल हमारा इतना सशक्त हो गया है कि अब आतंकवादी हमारे अंदर भारत की सीमा में नहीं घुस पाते हैं। पहले ये तक हुआ था, पहले पिछली गवर्नमेंट में कि 5-5 हमारे सैनिकों के सर काट कर ले गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। इधर जब बालामऊ का जो कांड हुआ उसमें मोदी जी ने उनके पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर उससे बदला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी। अब आप ये सोचिए कि पहले के गवर्नमेंट से जब सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट की डिमांड की गई तब वह पूरी नहीं हुई। आज मोदी जी ने उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट दिलाई हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। राइफल जैसे विमान मोदी जी ने दिए हैं। आज कोई भी आसपास के पड़ोसी देश कोई आंख उठाने की कोशिश नहीं कर पाता। आपको बता दें कि मोदी जी ने नेहरू जी की बराबरी करी है तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के, क्या कहेंगे? नेहरू जी से अच्छा किया है। नेहरू जी तो पहली बार जीते नहीं थे, सरदार पटेल जीते, उन्हें तो ज़बरदस्ती गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो वो तो इस प्रकार से 2 बार ही अपने उससे आए हैं, कांग्रेस। ये भाई साहब 85 साल के, योग करते हैं सुबह सुबह। कब से योग कर रहे हैं आप? करीब 20 साल हो गए। नाम क्या है आपका? रामदेव गुप्ता। रामदेव, हाँ। अच्छा, रामदेव बाबा और रामदेव बस गुप्ता ही की फर्क है। हाँ? ठीक है। कैसा लग रहा है मोदी जी ने शपथ ली कल तीसरी बार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मगर इसमें जो है दोगले हिंदुओं ने बहुत दोगलापन दिखाया। अच्छा, हिंदू जाति जो है बहुत दोगली है, इसका मुझे बड़ा गुस्सा है। अयोध्या हरा दी, हाँ? अयोध्या हरा दी, अयोध्या हरा दी। अयोध्या और बाकी जो है लोग घरों से निकले नहीं। अच्छा, और उसमें कुछ प्रशासन की भी गलती रही। प्रशासन गलती ये रही सबसे बड़ी कि लोग जो है वोट डालने गए, उनकी जेब में मोबाइल था, मोबाइल लेकर अंदर जाने नहीं दिया, मोबाइल को रखने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं की, तो लोग जो बिना वोट डाले चले गए। नहीं, अब की बार अखिलेश और राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, बेरोजगारी को लेके मुद्दे उठाए, ये तो अग्निवीर को लेके मुद्दा उठाया, बेरोजगारी को लेके आर्थिक मुद्दे उठाए, आर्थिक विषमता की बात करी कि अग्निवीर योजना जो है बहुत हो गया गरीब और कहते हैं अमीरों में। अग्निवीर योजना जो है सबसे अच्छी योजना थी, विश्व में सबसे अच्छी योजना है। और ये इन सारे चूतियों को पता ही नहीं है अग्निवीर के बारे में। मैंने मिलिट्री में 35 साल नौकरी की है, मैं मिलिट्री के हर एक का बारे में जानता हूँ। अग्निवीर का मतलब ये था कि अग्निवीर जो में रखेंगे तो अगले करीब 25 सालों के बाद सरकारी नौकरी में 100% मिलिट्री के एक सर्विसमैन होंगे, क्योंकि जो अग्निवीर 4 साल बाद निकल आएंगे उनके लिए जो रिजर्वेशन था सरकारी नौकरी में अग्निवीर ही लिए जाएंगे। तो अगले 25 सालों में जितनी सरकारी नौकरियां थीं उनमें सब में जो है मिलिट्री के रिटायर्ड लोग होते। अब मिलिट्री का जो आदमी होता है बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है। अब जो गवर्नमेंट बनी है उसमें जो टीडीपी और नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है, टीडीपी कह रही है कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए। ये सब जो है ना, संतरे की बाहर से दिखाई देता है एक संतरा है और अंदर संतरे की खापें अलग अलग होती हैं। ये आप देखेंगे 3 मिनट नहीं चल पाएंगे। ये सब में बिखराव हो जाएगा पैदा, सब में बिखराव पैदा हो जाएगा। ये जो है जब ऊपर से ओला गिरता है ना तो बाज और कबूतर लेके डाली बैठते हैं। देश के बारे में देखिए, ऐसा है कि वास्तविकता पे जाने की ज़रूरत है पब्लिक को भी। एक वो शासक था जिसने राम मंदिर बनाने के लिए उन पर राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, और एक ये मोदी जी शासक हैं कि जिनका पूर्ण बहुमत होते हुए, सरकार होते हुए, हमारे लाल किले के ऊपर किसी बाहर के व्यक्ति ने आके झंडा फहरा दिया अपना और उसके बाद भी गोली नहीं चलाई। क्या मोदी जी गोली नहीं चलवा सकते थे? यानी कि राम भक्तों के ऊपर गोली चला दी गई एक मंदिर बनाने के उसमें। तो मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना ना। नहीं, गोलियां तो शासक ने चलवाई थी। अयोध्या में जो है गोलियां चलवाई थी। 66 कार सेवक मरवा दिए थे। कार सेवक जो थे बिल्कुल निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनको अरेस्ट कर सकते थे, अरेस्ट कर सकते थे, पानी की बौछार डलवा सकते थे। कितना उन्होंने सहन किया मोदी जी ने कि लाल किले पर दूसरा झंडा फहराने के बाद भी गोली नहीं चलवाई। तो यहाँ का इतना घटिया है कि अपने देश को बेचने को तैयार है। ये हम समझ रहे थे केजरीवाल अब सबसे अच्छा होगा। ये इतना नालायक आदमी निकल के आया दुनिया में, इतना नालायक कोई नहीं। खालिस्तानियों के हाथ गिरवी इन्होंने जो हरा तो दिया ना, दिल्ली की पब्लिक ने हरा तो दिया ना। किसे? अरे
विधानसभा में फिर वही आएगा। अच्छा। विधानसभा में नहीं हारेगा वो। अच्छा। जनता हमारे यहाँ की इतनी बेवकूफ़ है, फिर यही नैरेटिव बनेगा। हिंदुओं को समझने की ज़रूरत है, सुधरने की ज़रूरत है। इन्हें बहुत सहनशीलता से और बहुत समझदारी से काम लेना होगा। देखिए, हिंदू नहीं इस बात को हिंदू इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जब ये मुगलों ने यहाँ शासन किया हिंदुस्तान पे, क्या वो अपनी फ़ौज लेकर आए थे? नहीं, यहीं के गद्दारों की फ़ौज पे उन्हें भरोसा था। अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन किया 200 वर्ष, क्या अंग्रेज़ अपनी फ़ौज लेकर आए थे? नहीं, उन्हें पूरा भरोसा था कि यहाँ पे जो हिंदू गद्दार हैं वो हमारा साथ देंगे। यहाँ इस वक्त उन हिंदुओं को इस बात को समझने की ज़रूरत है। यदि हम एकत्रित नहीं हुए, हम यहाँ सुरक्षित हैं, अदरवाइज़ ये राष्ट्र हमारे हाथ से निकल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम की जितनी जगह हैं, आप अयोध्या, चित्रकूट, रामकोट, रामेश्वरम, ये सभी जगह हर गए। हाँ, ये वहाँ की जनता सभी पे से डर गई। ऐसा नैरेटिव इन्होंने सेट करा कि भाई आरक्षण ये 400 मांग रहे हैं, 300 मांग रहे हैं, ये संविधान चेंज कर देंगे, संविधान खतरे में। और वो जनता जो है वो होती है अनपढ़ है, हमारी ज़्यादा जनता आ गई उनके उसमें। जनता मोदी भूल गई 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए पे कॉन्सेंट्रेट करा है जनता ने। और जो ये 8,500 रुपए का ये लालच दिया जा रहा है, उस पे मांग तो रहे 1 लाख रुपए, महिलाएं जा तो रही है मांगने। टाइफिस अब किसी को मिल जाएगा, लेकिन वोट तो उन्हें मिल गए। अब जो है उन्होंने बेवकूफ अब तो जो बना है दिया। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसके अगेंस्ट भी एक्शन ले। इस तरह के भ्रामक विज्ञापन। चलिए, इस अब बात को ख़त्म करें, टाइम ज़्यादा हो रहा है। इस गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या अब होना चाहिए आगे? सबसे पहले मुफ्त की रेवड़ी जो बांट रहे हैं वो बंद होना चाहिए। ये मुफ्त में राशन दे रहे हैं, मुफ्त में रेवड़ी दे तो रहे हैं। हाँ, इसी बात पे हम बात कर रहे हैं कि चाहिए। जो 140 करोड़ की जनसंख्या है, 80 करोड़ जनसंख्या क्या गरीबी की रेखा से नीचे है जिसके राशन बांटा जा रहा है? नहीं, राशन का जो ले जा रहे हैं वो सब ब्लैक, वो वहाँ सब ब्लैक में बेच रहे हैं, सब ब्लैक बेच रहे हैं। कुछ नहीं। और वो राशन ही कैसा? मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? क्या चाहेंगे कि होना चाहिए? ये मुफ्त की वाली चीज़ें जो है सारी बंद होनी चाहिए। और क्या ये होना चाहिए? थोड़ा मध्यम क्लास के लिए सोचे। इन्होंने, मोदी जी ने जो है, वैसे तो मैं सपोर्टर हूँ, बट मध्यम क्लास को इन्होंने पीस के रख दिया। बड़े ग्रुप को ध्यान रखा है या बिल्कुल छोटे सड़क वाले को? जो टैक्स पेयर है और हम जैसे जो ना नीचे जा सकते ना ऊपर, उनका उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं। अगर हम ना टैक्स लिमिट बढ़ाई, आज से 5-10 साल पहले बात करें तो आपके मोहल्ले में ही अगर हम 5 से 10 साल पहले की बात करें तो हर मोहल्ले में एक खबर आती थी कि भैया इनकी सरकारी नौकरी लग गई है। आजकल वो चीज़ नहीं होती। आजकल मैं सर की बात से सहमत हूँ कि हाँ, हम लोगों को मिडिल फैमिली वालों के लिए सोचना ज़रूर चाहिए मोदी जी को, कि हर का मतलब ये है कि मिडिल फैमिली वाला हर चीज़ में वो दे, टैक्स भरे, हर चीज़ करे, लेकिन मिडिल फैमिली वालों के लिए कोई सोचता नहीं है। ऐसा क्यों? सबसे ज़्यादा वोट मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों के कमाए जो सबसे ज़्यादा राशन उठाते हैं, जिनके घरों में 25 से 30 किलो 40 किलो महीने का राशन जाता है। सबसे ज़्यादा वोट कमी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने मतलब सरकार को गिराने में अपनी तरफ से भरपूर योगदान क्या दिया एक्सपेक्ट करेंगे इस गवर्नमेंट से? कोई नई बात नहीं, इस गवर्नमेंट से ये है कि देखिए, जी हाँ, मुद्दे वगैरह इस गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, और जो कुछ भी कमियां आई हैं इसके लिए थोड़ा सा इनको मंथन करना होगा, ताकि भविष्य में भी हम सुरक्षित हाथों में रहे, हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहे। इसके लिए मंथन की आवश्यकता कामना है। करते हैं कि अगली बार मेरा भी यही कहना है कि इन्हें आत्ममंथन की ज़रूरत है। यह देखें कि क्या कमी रही है, और हर वर्ग को देखना पड़ेगा। सिर्फ एक विषय वर्ग पर ध्यान देने वाली जो परंपरा है वो अब समाप्त होती जा रही है। हर समाज को लेके चलना होगा और देश का ध्यान रखना होगा आगे चलते। तो कुछ ना कुछ कमी रह गई, कहीं ना कहीं कमी रह गई इन 10 सालों में, और वो 10 साल आगे 5 साल में वो सुधार की ज़रूरत है। यहाँ की लोगों का ये कहना है। मैं आपको लगातार लोगों की राय सुनाता रहूँगा। आप देखते रहिएगा आवाज़ इंडिया।